Hello friends, this is रवीश किशोर. You are watching रवीश किशोर इंग्लिश क्लासेस. पटना के एक संस्थान आपकी सेवा में. पिछले कॉमन ईयर की वीडियो की तरह ही आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ. आशा करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह ही इसे प्यार और सब्सक्राइब मिलेगा. आज का पहला क्वेश्चन, he is capable to do this work within the stipulated period. ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. देखें तो आगे हमें एडजेक्टिव मिल रहा है इसलिए इसको वर्ब कहेंगे. कैपेबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ. क्यों कि कैपेबल मीन्स होता है किसी को पकड़ना, अपने अंडर में रखना. तो इसके लिए हमें एक पोजीशन का प्रीपोजिशन चाहिए. पोजीशन के लिए हमेशा ऑफ का यूज करते हैं. यह टू यहाँ गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे नंबर में इस टू की जगह ऑफ का यूज करेंगे. और जैसे ही इस ऑफ का यूज करेंगे तो इसके बाद वर्ब का फॉर्म आईएनजी में चला जाएगा, यानी आंसर होगा ऑफ डूइंग. टू हमेशा डेस्टिनेशन को दिखाता है. डेस्टिनेशन के कारण हम यहाँ टू लेते, लेकिन यहाँ कोई डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा है. यहाँ पीछे का शब्द कैपेबल है, जिसको चाहिए पोजीशन, अधिकार. और अधिकार के लिए हमेशा यूज किया जाता है ऑफ पर. किसी भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या बिफोर आता है, इसलिए यहाँ के वर्ब के फॉर्म को आईएनजी में चेंज करना पड़ेगा. इस टू डू की जगह ऑफ डूइंग होना चाहिए. इसके बाद दिस वर्ब, बिफोर के बाद नाउन आता है. यहाँ नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आ रहा है. फिर नेक्स्ट वर्ड कह रहा है विद इन का हिंदी प्रीपोजिशन के सेंस में. कैसे? तो इसका हिंदी में के, में, से, पर, को, का, की आएगा. विद इन. चले आगे, पहले पता चलेगा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड के दौरान का सेंस आ रहा है. तो यहाँ पर पीरियड एक नाउन हो गया, के पहले एडजेक्टिव, के पहले डिटरमाइनर्स और ये है प्रीपोजिशन. इस कारण से हम इसको विद इन को देखें तो विद इन एक दायरा दिखाता है. तो एक दायरा के लिए सेंस में ये आ रहा है विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी जो पीरियड तय की गई है उसके दौरान चाहिए. इसलिए यहाँ पर इसको हम सही मानेंगे. इस क्वेश्चन का आंसर बी में होगा. टू की जगह ऑफ होगा और ऑफ के बाद यहाँ पर आईएनजी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर. द लॉयर हमारा सब्जेक्ट है, आस्क्ड हमारा वर्ब है, द कंप्लेंट ऑब्जेक्ट है. यहाँ इस नाउन को डिटर्मिनेशन चाहिए. आर्टिकल लगा देंगे तो कॉमन नाउन होगा. इससे किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात कही जा रही है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में द नहीं लगता है. यहाँ किसी से लॉयर पार्टिकुलर से कह रहा है, इससे पार्टिकुलर बनाने के लिए यहाँ डिटर्मिनेशन चाहिए. नेक्स्ट आ रहा है टू पुट. टू प्लस V1, V4, V3 प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन और V4 आता है. यहाँ पर नाउन होना चाहिए, साइन वर्ब है और यहाँ पर इसके बाद हमें डिमांड है नाउन का, इसलिए साइन की जगह यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए था. इसलिए ये साइन गलत है. सिग्नेचर नाउन है, साइन वर्ब है, हिज इसके पहले एडजेक्टिव है. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा. के बाद देखें ऑन द पेपर. किसी पार्टिकुलर पेपर पर स्पर्श का भाव देना है कि वहीं पर सिग्नेचर चाहिए, वो स्पर्श का भाव लेगा, इसलिए यहाँ ऑन होगा. इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होना चाहिए. इसमें साइन की जगह सिग्नेचर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life. द पीरियड हमारा सब्जेक्ट है. यहाँ बिटवीन आ रहा है कि हिंदी में
के, में, से, पर, को, का, की है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशन के बाद 1980 आ रहा है। बिटवीन के साथ हम पढ़े हैं कि एंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये टाइम का नाउन है, ये भी टाइम का नाउन। ध्यान रहे, अगर कोई नाउन रहे तो यहाँ एंड होता है, लेकिन यहाँ टाइम आ रहा है इसलिए यहाँ टू सही है, ये एंड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इसे एंड कहा है, लेकिन नहीं, जाकर के बड़े अच्छे ग्रामेरियंस की बुक में देख लो, बिटवीन के साथ जब भी टाइम जुड़ा रहे तो टू का सेंस होता है, यानी कहने वाला कह रहा है 1980 से 1990 के बीच। 80 और 1990 नहीं, 1980 से 1990 के बीच, इसलिए यहाँ का टू यह सही है। लोग यहाँ पर इसको एरर मान के चलते हैं, लेकिन ये एरर नहीं है। बात करें प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं, इस पूरे पार्ट को कॉम्प्लीमेंट कहो, ये इसको कॉम्प्लीमेंट मान के चलो। बाद में आ रहा है वाज, के बाद देखें वर्ब आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ एक एडजेक्टिव है, के पहले एडवर्ब है, इसलिए इसको हमें वर्ब मानना होगा और इसको मानना होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है इन माई लाइफ। इन माई लाइफ एक दायरा है कि जब तक मेरी जिंदगी होगी तब तक, इसलिए यहाँ का इन भी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस। द होल कंट्री हमारा सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, सफरिंग वर्ब। कभी भी ध्यान रखना चाहिए, सफर, पुट ऑन, लुक फॉर, ऐसे वर्ब को कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म लेता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी भी लोग इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं, इसलिए आईएनजी होता है, इसलिए यहाँ पर यह सफर सही है। सफर कह रहा है बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ बाय जो है गड़बड़ है। क्यों? बाय कभी भी हम यूज करते हैं तो बाय एक एजेंट का भाव देता है। फाइनेंशियल क्राइसिस कोई अभिकर्ता नहीं, सब्जेक्ट किसी की मदद से कोई कार्य करे तो विद लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट शांत रहे और के कारण कोई कार्य हो तो हमेशा बाय का यूज करना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग सफर कर रहे हैं, से यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है तो उससे एक ओरिजिनेशन आया, उस ओरिजिनेशन के कारण हमेशा यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति का भाव फ्रॉम देता है, इसलिए इस बाय की जगह फ्रॉम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम अफेक्ट। यहाँ इंट्रोडक्शन को हमें सब्जेक्ट मानना होगा। क्यों? इसके पहले 2 + V1, V4, V3 और प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है, इसलिए यहाँ रखा गया नाउन कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। यहाँ रखे गए नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में माना जाता है, इसलिए इस टी को, और यहाँ पर कंजक्शन लग रहा है तो ये कॉफी भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, एंड से जुड़ा है, यहाँ फिर कंजक्शन लगा रहा है, फिर कह रहा है सच अदर बेवरेज, इन सब के पहले प्रीपोजिशन है क्योंकि ये सब कंजक्शन से जुड़े हैं, और किसी भी नाउन के पहले अगर ये 4 आ जाए तो उसे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लेकर चलना चाहिए। ये पूरे पार्ट में सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, इसलिए इस पूरे पार्ट को हम अगर प्रीपोजिशन से कहें तो प्रीपोजिशनल क्लॉज है। आप कहते रहो, हम इस पूरे पार्ट को एक शब्द में जानते हैं कि इसे कॉम्प्लीमेंट कह दें तो मेरे लिए सबसे आसान होगा। ग्रामर की टर्म्स को याद रख करके ये आंसर नहीं दिया जाता है, लॉजिक को देख करके दिया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, के कारण इसका वर्ब क्या दिख रहा है हमें, है। इंट्रोडक्शन हमारा सिंगुलर है, यहाँ है प्लूरल है, इसलिए ये गलत है।
इस हैव की जगह सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, यानी हैव को हमें हैज में बदलना चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इस हैव की जगह हैज होना चाहिए। फिर कह रहा है हैज नॉट बीन विदाउट सम अफेक्ट। विदाउट का हिंदी के में से पर को, ताकि ये प्रीपोजिशन है, के बाद नाउन, के पहले एडजेक्टिव, सम के बाद हम प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन ले सकते हैं, या अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में है ये, इसलिए हम यहाँ पर इसको भी कंप्लीमेंट माने। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। इस हैव की जगह हैज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड अलाउड अस इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। इन स्पाइट ऑफ पूरे को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है, पूरे को हम कंप्लीमेंट मान ले। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पार्ट में एरर कुछ नहीं। नेक्स्ट, द गार्ड को हम सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसके पहले चार हमारा 2 + V1, V4, V3 या प्रीपोजिशन नहीं आया है, इसलिए इसे सब्जेक्ट मानेंगे। के बाद अलाउड वर्ब है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है, के बाद इंटर दिख रहा है V1 के फॉर्म में। अब सुनो, मेक, लेट, हेल्प, सी, फिल, डू, डिड, हियर, बस्ट। इन वर्ब के बाद कभी भी सेंटेंस के अगले पार्ट में V1 आता है, इसे रट लीजिए। अगर ये नहीं आए तो कभी भी हमें सेंटेंस में V1 का यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे इस 3 में ले जाना चाहिए। यहाँ पर V1 आ रहा है, हमें पिछला वर्ब देखना चाहिए, तो यहाँ अलाउड आ रहा है, ये नो नहीं है। ये नो होता तो यहाँ V1 सही था, ये नो नहीं है, इसलिए हम यहाँ के V1 को गलत मानेंगे। इसे हमें हर हाल में इस 3 में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना हो। अब कह दें एंटरिंग द रेस्ट्रिक्टेड एरिया या टू इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, दोनों सही। इंटर्ड नहीं होगा, क्यों? इस 2 + V1 का होता है नेचर, फ्यूचर एक्शन। इसके बाद इस V4 का होता है सेंस, प्रेजेंट एक्शन। इसका होता है पास्ट एक्शन। अब अलाउ किया तो उस समय के लिए किया, इसलिए यहाँ पर V3 को छोड़ करके इन दोनों में से किसी एक का होना चाहिए था, या तो यहाँ टू इंटर होना चाहिए या फिर एंटरिंग होना चाहिए था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। के बाद देखें द रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये एरिया नाउन है, के पहले ये एडजेक्टिव है। फिर कह रहा है टू सर्च फॉर, सर्च के साथ फॉर फिक्स प्रीपोजिशन है, क्योंकि सर्च को चाहिए पर्पस, और पर्पस के लिए हम यूज करते हैं फॉर। और इसके बाद यहाँ पर एक नाउन आ रहा है, इसलिए इस पूरे पार्ट में अगर देखें तो आंसर हमारा सी में होगा। यह टू इंटर होना चाहिए या एंटरिंग होना चाहिए, ये दोनों में से होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता यहाँ टू इंटर ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। आप इस क्वेश्चन में फंसोगे, बनाकर देख लो। द फैक्ट पहला नाउन, सब्जेक्ट, के बाद प्रीपोजिशन 2 + V1, V4, V3 प्रीपोजिशन, के बाद नाउन या प्रोनाउन, किस रूप में? तो ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ आ चुका है मी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि माई क्यों नहीं करें? माई करेंगे तो यहाँ बीइंग V4 ये जीरेंड हो जाएगा, और जीरेंड होगा तो ये नाउन हो जाएगा। अगर ये नाउन हो जाएगा तो यहाँ भी एक नाउन रख रहा है, तो क्या 2 नाउन एक साथ आएगा? इसलिए ये यहाँ के कारण आ रहा है, और ये कंप्लीमेंट बना रहा है इनकी मदद से, 2 + V1 या V4 से। के बाद नाउन प्रोनाउन हम जोड़ सकते हैं, इसलिए ये एक पार्ट अलग है और ये एक पार्ट अलग है, और इस दोनों पार्ट में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ माई करोगे तो ये जीरेंड हो जाएगा, और जीरेंड इज कॉल्ड नाउन, और यहाँ भी एक नाउन है,
तो दो नाउन एक साथ नहीं आता है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। यहां तक आगे बढ़े। डज नॉट एक्सक्यूज, तो सब्जेक्ट इसका द फैक्ट है, सिंगुलर है। हिज कंडक्ट ऑब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। आई हमारा सब्जेक्ट है, फाउंड हमारा वर्ब है। द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, एडजेक्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल, दूसरा होता है कार्डिनल। ये दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, क्रम, इसके बाद कार्डिनल मतलब नंबर, संख्या। ध्यान रखना कि ऑर्डर हमेशा पहले आता है और नंबर बाद में आता है। पहचानने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, यह नाउन कैसा रखा है, चैप्टर या चैप्टर्स, तो 2 के बाद जो भी रखोगे तो प्लुरल होगा। तो ये प्लुरल होगा कि ये प्लुरल दिख रहा है, तो ये इसके पास होना चाहिए था या ये आना चाहिए था। इसलिए एक रूल है कि ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल होता है, यानी ऑर्डर प्लस नंबर होता है, क्रम तब संख्या। इसलिए इस एडजेक्टिव का यहाँ एरर है। इस दोनों एडजेक्टिव में से केवल प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं, केवल ऑर्डिनल को पहले और कार्डिनल को बाद में रखते हैं, यानी ऑर्डिनल वाला ये यहाँ आएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। बुक नाउन है के साथ ये एडजेक्टिव है और इसके पहले ये एडवर्ब है। आप कहोगे कि एडजेक्टिव ये कैसे, तो ये एडजेक्टिव पार्टिसिपल का है और पार्टिसिपल से बने हुए एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले या नाउन के बाद रख सकते हैं। जहां एडजेक्टिव आए के पहले एडवर्ब होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर पार्टिकुलरली पहले रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑलरेडी मिल चुका है कि यहाँ पर फर्स्ट 2 चैप्टर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। आई हमारा सब्जेक्ट है, आई एम को हेल्पिंग वर्ब माने या क्या माने आगे देख करके, तो यहाँ एडजेक्टिव है, इसके कारण यह वर्ब हो गया। यहाँ कर रहा है टू कोप अप विद का मतलब होता है असिस्ट, सहयोग। डिफिकल्टीज हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, डिफिकल्टीज से हम ऊब चुके हैं, वो असिस्ट नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, हमेशा एसएससी में पूछा जाता है को अप और को अप विद, ये अक्सर आता है। पर्सन आए तो विद लगा देना, पर्सन नहीं आए तो विद को हटा देना, बस छोटी सी बात। ये यहाँ अप सही है और विद गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ऑल दिस डिफिकल्टीज एक नाउन है, यह नाउन के पहले ये एडजेक्टिव, यहाँ ये एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। सब्जेक्ट सी, इज हेल्पिंग वर्ब की वर्ब, तो आगे देखिए कॉन्फिडेंट में आईएनजी नहीं है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा वर्ब, को मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या कॉन्फिडेंट, टू विन, क्या विन, द गोल्ड मेडल, कब, तो दिस टाइम। कहा जाता है कि दिस प्लस टाइम कभी भी लिखा रहे तो 2 टेंस लेना चाहिए, पहला कंटिन्यूअस, नहीं तो परफेक्ट। कभी भी दिस प्लस टाइम आए तो कंटिन्यूअस या परफेक्ट लेना चाहिए, और इसके कारण हमें इसके टेंस में देखना चाहिए। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, इसके कारण हम इस रूल के कारण कंटिन्यूअस या परफेक्ट लेंगे, या तो इसमें हम कोई वर्ब का आईएनजी का फॉर्म ढूंढे या फिर हैव लगा करके इसको V3 में चेंज करें। इसलिए हमारा तो आंसर होगा इज की जगह हैज बीन। क्यों कि दिस प्लस टाइम कहता है टेंस कि कभी भी हमें कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में क्वेश्चन चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। यहाँ पर दिस प्लस टाइम के कारण यहाँ इज की जगह हैज बीन होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आशा करते हैं
वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह संस्थान पटना की रवीश किशोर आपके लिए है। मेरी भरोसा है कि आपकी इंग्लिश किसी भी अच्छे स्टूडेंट से अव्वल होगा। मेरा भरोसा है किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छे इंग्लिश के मुकाम पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे 80 to 90% अगर स्कोर नहीं करते हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ आप मुझे बूस्ट करें। आपकी सहयोग मेरे लिए ज़रूरत है। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।